हो गया। अरे 14 तो पूरा नहीं आ रहा है जी। पहले ना सोचना था, आगे चल जाते हैं तो हम तो पीछे इसीलिए रहते हैं कि पीछे से पीछे खिसक जाएंगे। को देखते हुए पिछली बार बहुत सारा डर रहा बहुत लोगों के बीच में, इस बार क्या कहना चाहेंगे चुनाव को? इस बार हम लोग वैसे इलाकों में जाकर के चुनाव कराएंगे जहां पे शायद पहले कभी वोटिंग नहीं हुई हो। हम लोगों का चुनाव का तैयारी पुख्ता है। हमारे साथ माननीय उपायुक्त महोदय भी है और हमारे सीआरपीएफ के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। जिस प्रकार से इस बार चुनाव की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, तो नक्सलियों से किसी भी तरह से डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जो चुनाव होंगे वो पूरे तरीके से निष्पक्ष होंगे और किसी भी डर से, किसी भी भय से मुक्त होंगे। हथियार भी आप भाकपा माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की सक्रिय कार्रवाई और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर समर्पण किया है। निश्चित तौर पर ये पूरे जिला के लिए, पूरे पुलिस, पूरे सीआरपीएफ की टीम के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट और गौरव का दिन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में चाईबासा जिला जहाँ सक्रिय माओवादी संगठनों के लिए गतिविधि यहाँ पर होती रही, ऐसे में इससे निश्चित तौर पे हम लोग को फ्री फेयर और जो एक भयमुक्त इलेक्शन को कराने में बड़ी सफलता अर्जित होगी। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस लोकसभा चुनाव में जहाँ कहीं भी इससे संबंधित गतिविधियों के कारण सुरक्षा बलों को, मतदान कर्मियों को जो परेशानी और कठिनाई का जो सामना करना पड़ता था, उसमें निश्चित तौर से हम लोग को एक सहूलियत और सफलता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कर रहे हैं हमारे समक्ष, उनका नाम हम आप लोग को नहीं बता सकते, परंतु उनके विरुद्ध भी कांड अंकित है और वो भी उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। एक और दस्ता सदस्य हैं जो संगठन में काफ़ी पहले से 2016-17 से सक्रिय रहे, जब उनकी उम्र काफ़ी कम थी, और वर्तमान में उनको सब जोनल कमेटी मेंबर का दर्जा दिया हुआ था, परंतु सुरक्षा बलों को उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और हमारे प्रयास से जब वो मुख्य धारा में जुड़ने वापस आए, तब हम लोग को उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। और उनके विरुद्ध कोई कांड अंकित नहीं है, परंतु वो सब जोनल कमेटी सदस्य रहे। तो कुल मिलाकर आज हमारे समक्ष पुलिस के समक्ष 15 सदस्य आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें एक नाबालिग सदस्य हैं और 2 महिला सदस्य हैं, और कुल 12 सदस्य पुरुष सदस्य जो एक्टिव दस्ता मेंबर रहे हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम लोग पिछले 2 वर्षों में जो ज्वाइंट फोर्सेस की गतिविधि रही है उसको देखें, तो पिछले वर्ष भी 2022 में 3 लोगों ने सरेंडर किया था। उसके उपरांत वर्ष 2023 के जनवरी महीने में 8 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, और अभी कुल 15 सदस्य हमारे सामने समर्पण कर रहे हैं। और ये परिलक्षित करता है कि ये सभी लोग जो संगठन की आंतरिक कलह है उससे क्षुब्ध हैं। सभी स्थानीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के रहने वाले हैं, और जो आज की डेट में संगठन की जो लीडरशिप है, चाहे वो गिरिडीह की हो या बंगाल की हो, उनके द्वारा जो इनका शोषण किया जाता है उससे क्षुब्ध होकर, और जो इनके सदस्य या दोस्त मित्र जो पहले सरेंडर कर चुके हैं उनको जो लाभ मिले हैं उससे प्रभावित होकर ये पुनः मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज सुरक्षा बलों के सामने, जिला प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद। जो गोलकेरा और टोंटो के जो जंगल पहाड़ी क्षेत्र है नक्सली के खिलाफ, उसमें बहुत सारे उपलब्धि मिली है, बहुत सारे कैंप बंकर ध्वस्त हुआ है। इसके बाद नक्सली अब कहाँ कितना मजबूत है वहाँ उस क्षेत्र पे? देखिए, जब इतनी भारी संख्या में लोग सरेंडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उनका आंतरिक संगठन में जो उनकी स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है, और तभी लोग उससे क्षुब्ध होकर बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सभी लोग स्थानीय हैं,
और जो संगठन का लीडरशिप है वो या तो गिरिडीह का है या बंगाल का है या कहीं अन्य जगहों का है, और उनके द्वारा जो स्थानीय लोगों को चाहे वो किसी प्रकार से बहला फुसला कर या उनको सही जानकारी नहीं देकर संगठन में जोड़ते हैं, तो जब स्थानीय लोग टीम छोड़ के निकलेंगे तो उनका जो स्थानीय बेस है वो खराब होगा और डेफिनेटली उनका संगठन कमज़ोर होगा। सर 2 महिलाएं भी शामिल हुई हैं, तो मतलब संगठन में क्या वास्तव में जो जैसे सामने आता है कि शोषण किया जाता है, मानसिक शारीरिक, ऐसी कुछ बात आई है? अभी तक इस प्रकार की कोई बात तो उनके द्वारा नहीं बताई गई है, और दोनों महिलाएं उन्होंने अपने संगठन के लोगों के साथ ही शादी भी की हुई है, तो वो एक पारिवारिक रूप में वो लोग संगठन में थे, परंतु पूर्व में इस तरह के दृष्टांत सामने आए हैं। अभी तो जो जिन लोगों ने सेंटर किया उनके द्वारा इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई गई। सर इतनी संख्या में महिला और पुरुष समर्थन किए हैं, लेकिन हथियार के बल और कितने लोग बच गए सर संगठन में? संगठन में जितने लोग हैं उनकी संख्या हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ दी जाए, और हथियार इसलिए क्योंकि ये लोग संगठन छोड़ के आए हैं और इनको विभिन्न माध्यमों से जो इनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तो ये अपना हथियार और जो अपना इनका निजी सामान था वो संगठन में छोड़ के आए हैं। तो सर पुनर्वास नीति का लाभ इन लोग को जो निर्धारित है वो कितना दिन में मिलेगा, कब तक मिल जाएगा इन लोगों को? वो जो प्रक्रिया है प्रक्रिया ठीक रहेगी। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से जो भी उनको नीति के तहत मिलना होता है वो लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। पॉलिसी के तहत 15 जो नक्सली हैं वो जो आत्मसमर्पण किए हैं उस पर क्या? आज पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत भाकपा माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने पुलिस एवं CRPF तथा जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, और ये सभी लोग विभिन्न दस्तों में सक्रिय दस्ता सदस्य के रूप में या एरिया कमांडर के रूप में या सब जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय थे, और जो इनकी उपस्थिति अपने दस्तों में अपने क्षेत्रों में थी, जिस प्रकार से ये सरेंडर होकर मुख्य धारा में जुड़े हैं, ये अपने आप में प्रशासन के लिए भी और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता है, और इनके मुख्य धारा में जुड़ने से डेफिनेटली जो संगठन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। विशेषकर जो मिसिर बेसरा का दस्ता है जिसके कोर कुछ मेंबर भी यहाँ सरेंडर किए हैं, उसकी वजह से मिसिर बेसरा और जो अनल का दस्ता है उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, और जो हम लोग का आकलन है कि इससे उनकी पूरी गतिविधि जो है उस पर काफ़ी अंकुश लगाने में हम लोग सफल रहेंगे। सर दस्ते में लोग क्या काम करते थे ये लोग? मैंने जैसे बताया कि जिन लोगों के विरुद्ध इतने सारे कांड अंकित हैं वो लोग सक्रिय दस्ता में जो दस्ता सदस्य के रूप में हथियार लेकर कार्य करने का कार्य होता है वो करते थे। उसके अलावा जो उनकी गतिविधि होती थी, चाहे वो नए लोगों को जोड़ना या लेवी कलेक्ट करना या उसके अलावा अन्य जो विध्वंसक गतिविधियाँ रहती हैं उसमें भी शामिल है। सर PLFI पे क्या असर पड़ेगा इसका? PLFI वर्तमान में PLFI की एक्टिविटी बहुत ही सीमित है, और जो विशेषकर हमारा खूंटी और चाईबासा का सीमावर्ती क्षेत्र है, PLFI की एक्टिविटी उसी क्षेत्र में है, तो इससे PLFI पे बहुत असर तो नहीं लग रहा है, परंतु PLFI की एक्टिविटी पे हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनके विरुद्ध भी अभियान संचालित है। और जिस प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों में PLFI के विरुद्ध अभियान हुआ है, उनका संगठन बहुत ही सिकुड़ गया है और मात्र कुछ ही सदस्य अभी बाहर हैं, और लगातार जो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग उनके विरुद्ध भी सफलता सर लोकसभा चुनाव स्मूथ हो पाएगा? हम लोग का प्रयास यही है कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। उसमें विभिन्न जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय बल हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस और जैप IRB की जो टीम्स होती हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सारे टीम्स को सफिशिएंट मात्रा में हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे, और जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग के स्टेज में है, और जो हम लोग का आकलन है कि हम लोग शांतिपूर्वक माहौल में पूरा ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में सफल है। सर विदित है कि पिछले लगभग 2 वर्ष से हम लोग लगातार भाकपा माओवादी का जो मुख्य दस्ता रहा है इस क्षेत्र में, उनके विरुद्ध जॉइंट फोर्सेस की टीम बनाकर जॉइंट ऑपरेशंस लगातार संचालित किए जा रहे हैं, और उसी का फलस्वरूप आज हम लोग को देखने को मिला है, जिसमें
ऑपरेशन से एवं जो अन्य गतिविधि रही है सुरक्षा बलों की, उससे प्रभावित होकर 15 लोग आज मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। इनमें से विशेषकर सबसे जो आवश्यक चीज़ है कि ये सभी 15 के 15 लोग पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के रहने वाले हैं और ये 2015-16 से लेकर 2020-21 के आसपास अलग अलग समय पर इन लोगों ने टीम्स ज्वाइन की और सक्रिय रूप से ये विशेषकर नक्सल दस्ते में शामिल रहे। इसमें मुख्य रूप से टोंटू थाना अंतर्गत ग्राम सरजमबुरु, तुम्बाहाका, रिंगड़ाहातू यहाँ के निवासी हैं जो दस्ते में शामिल थे। साथ ही साथ सारंडा क्षेत्र में छोटा नागड़ा थाना अंतर्गत जो सारंडा क्षेत्र का एरिया है उसके भी कुछ दस्ता सदस्य जो एक्टिव रहे हैं टीम में और जो लगभग 2016-17 से टीम में रहे हैं वो भी आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को हम लोग समय समय पर आप लोगों से साझा करते रहते हैं, पिछले 2 वर्षों में सुरक्षा बलों ने लगभग नए 16 कैंपों की स्थापना की है और लगातार जो अभियान संचालित किया जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो अभियान के वजह से सुरक्षा बलों का प्रेजेंस है और उनकी जो एक्टिविटी है उससे प्रभावित होकर ये लोग आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो आत्मसमर्पण करने वाले लोग हैं उसमें एक है देवेन कोड़ा और प्रधान कोड़ा, ये ग्राम तुम्बाहाका के निवासी हैं और जब से ये तथाकथित सीपीआई माओवादी का जो ERB है, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो, उसमें मिसिर बेसरा के दस्ते का संकेंद्रण जो सरजमपुर के आसपास के क्षेत्र में था, ये उससे जुड़े रहे हैं और लगभग पिछले 6 से 7 साल से ये एक्टिव रहे हैं। इनके विरुद्ध टोंटू थाना अंतर्गत विभिन्न कांड अंकित हैं और इनका मुख्य धारा से जुड़ना विशेषकर उस पूरे क्षेत्र में जो माओवादियों की रीढ़ है वो एक तरह से टूटने के बराबर है और इनका मुख्य धारा में वापस आना एक बहुत ही सुरक्षा बलों के लिए सकारात्मक पहल है। साथ ही साथ ग्राम संगाजाटा से चंद्रमोहन अंगरिया, ये भी काफ़ी कम उम्र में संगठन में जुड़े थे और उसके बाद से लगभग 8 से 9 सालों तक एक्टिव रहे और उसके उपरांत ये वापस मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। इनके विरुद्ध भी लगभग 7 कांड टोंटो और गोइलकेरा थाना में अंकित है। साथ ही साथ घासीराम गोप और पगला गोप, ये ग्राम हुसपी थाना टोंटो के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भी लगभग 5 कांड अंकित है। अमन बोपाई, ये ग्राम बोपाई ससांग जो गोइलकेरा थाना अंतर्गत है, वहाँ के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध कुल 4 कांड अंकित हैं। इसी प्रकार गंगाराम पूर्ति, ये टोंटू थाना के ग्राम तुम्बाहाका के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध 3 कांड अंकित। पुलिस, झारखंड पुलिस, CRPF, कोबरा सभी के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। कुल 15 माओवादियों ने आज यहाँ पे सरेंडर किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, एक नाबालिग है और ये लोग काफ़ी दिनों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के पूर्व ये जो सरेंडर्स हुए हैं कहीं ना कहीं हम लोग को लोकसभा के चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न कराने में भी मदद करेंगे। साथ ही ये काफ़ी बड़ा झटका मुझे लगता है कि माओवादियों के लिए लगा है और मैं आपके माध्यम से भी सभी से अपील करूंगा कि जो बचे हुए लोग हैं वो सरेंडर करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों के ऑपरेशन सभी चल रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग अभी जंगल में जाकर के नक्सलियों की खोज कर रहे हैं, या तो वो पकड़े जाएंगे या तो मारे जाएंगे। उससे बेहतर है आप आकर के समर्पण करें ताकि सरकारी नीतियों का भी आपको लाभ मिले और आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है व्यतीत कर सकते हैं। मैं यहाँ चाईबासा पुलिस के जो कप्तान साहब हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई करना चाहता हूँ कि उनका जो मेहनत है उसका ये प्रतिफल है। साथ ही उनका जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है CRPF के साथ में, उसका ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रतिफल मुझे लग रहा है और आगे आने वाले दिनों में इस सरेंडर्स का काफ़ी अच्छा अनुकूल प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग नक्सलियों को न सिर्फ पूरे झारखंड से बल्कि
पूरे भारत से ही यहाँ से निष्कासित कर पाए। सर इसमें कुछ इनामी नक्सली भी हैं, कुछ इनामी नक्सली भी हैं इसमें। इनामी नक्सली नहीं है कोई सर इसमें। पोस्टर और बैनर के माध्यम से लगातार नक्सल का विरोध किया जाता है, वोट का बहिष्कार करने की बात हो रही थी। सर इस दरमियान जो नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, कितनी बड़ी उपलब्धि माना? देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से नक्सली अपने फायदे के लिए चुनाव का बहिष्कार करने के लिए जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। और उनके अपने लोग जब हमारे साथ आकर के जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई आम जनता उनके अपील से, उनके चुनाव के बहिष्कार से किसी भी तरह से प्रभावित हो। इस आत्मसमर्पण से अब सारंडा को कितना नक्सल मुक्त माने और अब क्या संख्या बच गई है? देखिए सारंडा जैसे हम लोगों ने पूरे झारखंड से फ्लश आउट करके अभी केवल ये एक मुख्य जोन बचा हुआ है जहाँ पे थोड़ी तादाद में लोग बचे हुए हैं। और ये जो सरेंडर्स आज हुए हैं, निश्चित रूप से सारंडा को नक्सल फ्री बनाने के उद्देश्य से ये एक काफ़ी अहम कदम मैं मानता हूँ। तो अभी एक ही संगठन काम कर रहा है और भी संगठन नक्सली? देखिए मुख्य संगठन तो सीपीआई माओवादिस्ट ही है, उसमें भी उनके अपने अपने कई सारे छोटे मोटे संगठन होंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, ये कतई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये आपसी इनके फायदे की लड़ाई है। इनको सबको लेवी का पैसा चाहिए और उस पैसे को लेकर के इनके आपसी में भी काफ़ी गुट बने हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी गुटों को, और जो मुख्य रूप से सीपीआई माओवादिस्ट जो एक गैंग बना के ये लोग चल रहे हैं, उसको हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। सर लेकिन बड़े नक्सली जो है वो रडार पे नहीं आए हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, गिरफ्तार। देखिए ये शुरुआत है। अभी जिस प्रकार से हम लोग को इनपुट मिल रहे हैं, जो सरेंडर नक्सली है उनसे जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, कहीं ना कहीं हम लोग उन पर भी नज़र बनाए रखे हुए और उन तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। वो लोग भी जल्दी या तो सरेंडर करेंगे, पकड़े जाएंगे, या तो मारे जाएंगे। तो ये जो लोकसभा का सर तो पुलिस उप महानिरीक्षक कोल्हान सिंगुम से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। सर ये मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ, डिटेल में एसपी साहब करेंगे, फिर माइक अंतिम में आप ले लीजिए। सर माइक हार्डली 30-40 सेकंड का चाहिए होता है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। आज यहाँ उपस्थित हमारे डीआईजी सीआरपीएफ साहब, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूमि कुलदीप जी, पुलिस अधीक्षक पश्चिम सिंहभूम आशुतोष जी, उपस्थित हमारे सीआरपीएफ और कोबरा के कमांड पदाधिकारीगण, सहायक पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, एसोसिएशंस के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, मीडिया के सभी भाई, आप सभी को सर्वप्रथम जोहार, नमस्कार। आज मैं समझता हूँ कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। कुल 15 नक्सली आज मुख्य धारा में जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारी समर्पण नीति है उससे वो प्रभावित होकर के यहाँ पे समर्पण करने जा रहे हैं। जो सीपीआई माओवादी संगठन है उसमें जैसे कि आप जानते हैं, ये कतई विचारधारा की लड़ाई नहीं रही है, केवल लेवी वसूलना और जो लोग उनके इस कार्य में विरोध करेंगे उनकी जान लेना, यही एक उनका काम रहा है। साथ ही साथ अपने संगठन के ही लोगों का शोषण करना, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो या किसी अन्य तरह का शोषण हो, उस सबसे क्षुब्ध होकर, त्रस्त होकर आज ये हमारे 15 लोग सीपीआई माओवादी संगठन से संगठन छोड़ करके समर्पण करने आ रहे हैं। उनकी जो डिटेल्स है वो हमारे एसपी साहब आपसे साझा करेंगे। मैं उन सभी 15 लोगों का मुख्य धारा में स्वागत करता हूं और जो अन्य बचे हुए लोग हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द मुख्य धारा में आ जाए, अन्यथा जिस प्रकार से सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, या तो आप पकड़े जाएंगे या तो आप मारे जाएंगे। उससे बेहतर है आप यदि समर्पण करते हैं तो समर्पण नीति का आपको फायदा भी मिलेगा, आपकी आगे आने वाली जिंदगी और आपके पारिवारिक जिंदगी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुकर हो जाएगी। तो मैं आप सभी की उपस्थिति में आपके जरिए सभी जो अभी लोग जंगल में घूम रहे हैं बहकाव में आकर के, उनसे अपील करूंगा कि आप
इसी 15 लोगों के तरह समर्पण करें और जल्द से जल्द मुख्य धारा में आप शामिल हो जाए। अब मैं एसपी शहबाज साहब तीसरा में पगला गोप चंद्रमोहन आ गए। पगला गोप विजय बोईपाई, चौथा में विजय बोईपाई। सीनियर आदमी हो कितना गर्व कर आ जाइए सुनील जी माला पाने जा रहा है क्या? सीनियर आदमी हो कितना गर्व कर रहा है। विजय बोईपाई आ गया। इधर आगे आगे देखिए था अरे जल्दी में गंगाराम फुर्ती, गंगाराम फुर्ती। देखो सॉल्व नोट दो भाई। हाँ बोयो कोड़ा, बोयो कोड़ा, पलटी बोयो कोड़ा। घूम रहा बोलो पलटी वाले में दिक्कत है। अगला नाम है जोगेन कोड़ा, जोगेन कोड़ा। अगला इधर देखिए बाबू, यस वेरी पेलोंग कोड़ा, जबरदस्त। पेलोंग कोड़ा। पेलोंग कोड़ा। थैंक यू वेरी गुड। पेलोंग कोड़ा। आइए पेलोंग कोड़ा। सोनू, अगला नाम है 9 नंबर में सोनू चंपिया, सोनू चंपिया। तो आगे देखिएगा। यस वेरी गुड। आइए सोनू चंपिया। 10 नंबर में है रामजा फुर्ती। राम आइए आ जाओ। आप आगे आ जाइए। रामजा फुर्ती, रुको सॉल पलटी हो जाए ये हुई ना बात। रामजा फुर्ती। सबसे जबरदस्त फोटो हो गया। तो जाओ, अरे उधर भी है देखो। सुनील जी छूट जाएंगे। हाँ बुलाना सुनील जी अगला नाम है सोहन सिंह, सोहन सिंह, सोहन सिंह हेमराम, सोहन सिंह। सुनील सिंह बोला क्या? सुनील सिंह बोला क्या? बहुत उब गए हम भी। हाँ मुख्य धारा में। अगला है डोरन चंपिया, डोरन चंपिया। तरफ हो गया। आ जाओ डोरन चंपिया, आ जाओ। मतलब मुख्य धारा में बहुत उब गए हैं। डोरन। अगला नाम है सुशील उर्फ मोंगा चंपिया, सुशील उर्फ मोंगा चंपिया। सुशील उर्फ मोंगा चैंपिया। अगला नाम है मनी चैंपिया, मनी चैंपिया, मनी चैंपिया। घूमना है बोलना चाहिए। कौन पलटी हो रहा है? मनी हाँ लाख मनी ये लोग से मनी चैंपिया। 15 नहीं हुआ है। सचित्र घूम जाओ।
जाइए, इधर आइए। चलिए आप लोग जगह ले लें।